हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो यार, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। मतलब यार, ये कंपाउंडिंग जो है स्टॉक मार्केट में कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि यार कंपाउंडिंग होता क्या है, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है, इसकी पावर क्या है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप जो हमने ये फुल रिव्यू वीडियो बनाया है कंपाउंडिंग के ऊपर वो देख सकते हो, और उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो एंड उसके बाद आप एंड स्क्रीन से वो वीडियो भी देख लेना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पर मेरा एक सिंपल सा जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं मन में, लोगों के जो डाउट्स चलते हैं वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, देखो, लोग सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में जो भी हम शेयर खरीदते हैं उसमें यार कंपाउंडिंग कैसे होती है। क्या हमारा जो एक शेयर होता है वो कुछ दिनों में 2 शेयर हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों में यहाँ पर 4 शेयर हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों में 8 शेयर हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में? या फिर हमारा जो शेयर का प्राइस है 100 रुपये से यहाँ पर 200 हो जाते हैं, फिर 200 से 400, 400 से 800 ऐसे होता है, तो उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो यार, ये चीज़ें अगर आपके मन में कन्फ्यूजन चलती है कि किस प्रकार से स्टॉक का जो प्राइस होता है या फिर कोई भी हम शेयर खरीद कर रखते हैं उसमें कंपाउंडिंग कैसे होता है, ये चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको। मैंने एक शेयर खरीदा यहाँ पर 1000 जिसकी शेयर प्राइस है। ठीक है, RS 1000 शेयर प्राइस है यहाँ पर। कोई भी यहाँ पर जैसे मैंने टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लिया। ठीक है, 1000 इसका शेयर प्राइस है। अब यहाँ पर आज मैंने 1000 में खरीदा, नेक्स्ट डे यहाँ पर शेयर प्राइस जो है वो 10% से यहाँ पर बढ़ जाता है। तो 1000 का यहाँ पर मेरे पास जो है वो कितना हो जाएगा, 10% बढ़ गया तो 1000 से हो जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, 1100 हो गया। अब यहाँ पर अगले दिन 1100 रुपये मेरे पास है। फिर यहाँ पर फर्स्ट डे तो मैंने जब यहाँ पर ख़रीदा, ये हो गया डे 1। ठीक है, डे बाई डे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए देख देकर। डे 2 में यहाँ पर 10% की तेज़ी देखने को मिली, तो यहाँ पर हो गया ये 1100 रुपये। अब यहाँ पर डे 3 की बात की जाती है। ठीक है, डे 3 है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें डे 3 में हमें कितने, चलो मान कर चलते हैं 5% की ही वृद्धि देखने को मिली। तो 5% हमें किस पे मिलेगा, 1100 रुपये जो सेकेंड डे थी उसमें 5% की तेज़ी देखने को मिली, यानी कि थर्ड डे, तीसरे दिन 5% की तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से तुरंत मैं आपको जवाब दे सकूँ। अब 1100 यहाँ पर है, इसका यहाँ पर 5% करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 55 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 55 रुपये और जुड़ गए। ठीक है, तो यानी कि 1100 प्लस 55 कितना हुआ, 1155 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1155 रुपया हो गया यहाँ पर मेरे पास। तो अभी 3 दिनों में यहाँ पर 1000 से देखो यहाँ पर मेरे पास 1155 रुपये हो चुके हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे हो सके तो यहाँ पर डे 4 जो है, डे 4 की बात करें तो डे 4 में यहाँ पर फिर से यहाँ पर 10% की तेज़ी। यह जरूरी नहीं है कि 10% और 5% की तेज़ी मिलती है, 2%, 1% की भी तेज़ी मिलती है। ठीक है, तो फिर से 1155 का यहाँ पर हम लोग 10% देखेंगे। ठीक है, 1155 का परसेंट यहाँ पर 10 कितना हो गया, 115 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 1155 प्लस 115 रुपया यहाँ पर मान कर चलते हैं पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार हो गई 1270 रुपये। चलो डे 4 में यहाँ पर हमारे पास हो गया 1270 रुपये। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर हमारा 1000 रुपये सिर्फ 4 दिनों में 1270 रुपये तक पहुँच गया है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये समझ में आई होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिला है। ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला। यहाँ पर 1000 का इंटरेस्ट मिला, 10% 1100 हो गया, और वो जो 1100 है इंटरेस्ट वाला भी मिलाकर उस पर हमें यहाँ पर 5% का इंटरेस्ट मिला, फिर उस पर हमें 10% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पर हमें 1270 मिल चुके हैं। नेक्स्ट डे इसी प्रकार से
बढ़ सकती है, घट सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये पॉजिटिव साइड तो समझ गए, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बेनिफिट मिलती है ये आप लोगों ने देख लिया, किस प्रकार से कंपाउंडिंग वर्क करती है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी नेगेटिव चीज़ भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने टाटा का शेयर खरीदा। अब टाटा का बात कर रहा हूँ तो आप लोग ऐसा मत करना कि यहाँ पर सिर्फ वीडियो देखकर सुनकर टाटा का शेयर बाय कर लिए, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ, ना कि यहाँ पर मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद की रिसर्च करनी या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने 1000 रुपये का शेयर खरीदा, लेकिन यहाँ पर अगले दिन क्या हुआ, 10% की यहाँ पर घटत देखने को मिल गई, -10% से शेयर प्राइस गिर गया। तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये यहाँ पर हो गया मेरे पास 900, इसकी प्राइस रह गई, ठीक है। नेक्स्ट डे यहाँ पर ये हो गया डे 2, ठीक है। ये हो गया डे 1 जिस दिन खरीदे थे। अब डे 3 की बात की जाए, डे 3 में फिर से -10% मान कर चल दें, गिर गया। गिरने के रीज़न कुछ भी हो सकती है, रीज़न की बात नहीं करेंगे। शेयर प्राइस बढ़ता है और गिरता क्यों है, ये वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों शेयर का प्राइस घटता है और बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 10% गिर गया, तो 900 का 10% कितना होगा, 90 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 900 माइनस 90 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 810 रुपये हमारे पास बच गए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 10% घाटा, इसमें यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कलर चेंज करके। यहाँ से देखो 10% घाटा तो 900 रुपये हो गए। अब फिर से 10 रुपये घाटा तो यहाँ पर 900 का 10% हो गया, तो यहाँ पर 810 हो गया। अब फिर से अगर यहाँ पर घट जाए, इसमें कुछ भी परसेंटेज में घट जाए, 5% ही माइनस में हो जाए, तो यहाँ पर 810 का 5% यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 810 का परसेंट यहाँ पर 5, तो 40 रुपये समथिंग मानकर चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था, 810 माइनस 40 रुपया, तो यहाँ पर अब मेरे पास 770 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डे 4। तो देखा यहाँ पर हमारा नुकसान कंपाउंड होकर कितना हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर जनरली बोला जाता कि 1000 का यहाँ पर परसेंट में 10%, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे पास अमाउंट बचे हैं उसका भी 10%, उसका भी 20% यहाँ पर अगर बोला जाए, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी कम हो जाएगी, एकदम ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगी, ख़त्म भी हो सकती है। तो ये भी होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग में आपको तेजी देखने को मिलती है, बढ़त देखने को मिलती है, तो घटत भी देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ते ही चला जाता है। अब ऐसा थोड़ी, ये मैंने आपको जो बताया ये ऐसा थोड़ी है कि हर दिन ये माइनस में रहेगा। अब अगले दिन हो सके तो यहाँ पर प्लस में भी हो सकती है। डे 5 के दिन क्या हुआ कि यहाँ पर प्लस में हो गया, +10% हो गया तेजी, ठीक है। तो यहाँ पर 770 का 10% यहाँ पर देखोगे 77 रुपये के समथिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 770 प्लस 77 रुपया, तो यहाँ पर 847 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 847 हो गया। अब इसमें फिर से 10% 20% की तेज़ी आएगी, तो वो ऐड हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर जिस तरह से परसेंटेज यहाँ पर रहेंगे और जो हमारा अमाउंट बचेगा उस पर यहाँ पर ये परसेंटेज लगेगा, ठीक है। चाहे वो बढ़े या घटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परसेंटेज उसी पे लगेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने 1000 रुपये लगाए हैं, तो 1000 का यहाँ पर माइनस हो जाता है 10%, तो 900 रुपये बचते हैं। फिर 900 में यहाँ पर जो भी घटती है या फिर बढ़ती है वो देखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1000 वाला हिसाब चलता रहेगा, 1000 वाला हिसाब फिर नहीं चलेगा। जो भी अमाउंट आपके पास बचते रहेंगे उसी पे परसेंटेज लगेगा, चाहे 10% बढ़े, 10% घटे, या फिर 5% बढ़े, 2% बढ़े, 2% घटे, जो भी है, जो अमाउंट बचता रहेगा उसी पे यहाँ पर परसेंटेज बैठेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हुए कि किस प्रकार से कंपाउंडिंग वर्क करता है स्टॉक मार्केट में। कोई भी जब आप स्टॉक खरीदते हो तो उसका प्राइस किस प्रकार से तेज़ी से बढ़ता है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ।
जो आप डेली देखते हो कोई भी स्टॉक, जैसे टाटा मोटर्स का एग्जांपल है तो टाटा का ही बात कर लें, तो आज स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पर 10% बढ़ गई है, ठीक है। तो आज यहाँ पर जितने भी हमारे स्टॉक रखे होंगे 1000 रुपये के प्राइस पे 5 शेयर्स रखे होंगे, ठीक है, तो पाँचों में यहाँ पर 10-10% बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड इसी प्रकार से अगर 10% गिर गया तो यहाँ पर सभी में से 10-10% सभी का जो प्राइस होगा वो घट जाएगा, ठीक है। तो -10% होगा तो उसी प्रकार से यहाँ पर घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट हुआ है 1000 का 10% अगर यहाँ पर हम लोग मानकर चले तो 500 रुपये का हमारा प्रॉफिट बन गया, ठीक है। 5 शेयर्स हैं तो अगले दिन फिर से यहाँ पर स्टॉक चलती है, फिर से 10% बढ़ जाती है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1100 प्लस गुना 5 स्टॉक है, ठीक है। तो 1100 पर यहाँ पर 10% बढ़ेगा और 5 शेयर्स हैं तो उनको मिलाकर यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट बताया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डेली शेयर की जो प्राइस होती है वो कभी 2% अप, कभी 2% डाउन, कभी 5% अप, कभी 5% डाउन, इस प्रकार से होती रहती है। और उसी के हिसाब से यहाँ पर शेयर की जो प्राइस आपने लगाए होंगे, जिस प्राइस पर आपने खरीदे होंगे, उस पर फ़ायदा या फिर घाटा देखने को मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में बात करें, अगर कंपनी अच्छी आपने सोच समझ के इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही देता है। शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। कंपनी में दम हो तो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देखने को मिलती है और कंपाउंडिंग की ताकत भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, एमएफ, तो जैसे यहाँ पर हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये का, और जो भी हमने कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदा, स्मॉल कैप का, लार्ज कैप का या मिड कैप का, उसमें 10% की तेज़ी आज अगर देखने को मिली है तो यहाँ पर 1100 रुपये हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर नेक्स्ट डे यहाँ पर ये घट जाती है, मतलब यहाँ पर तीसरे दिन अगर घट जाती है, -10% हो जाती है, तो यहाँ पर मेरे पास 1000 रुपये बचेंगे। या फिर 20% हो जाती है, -20% हो जाती है, तो यहाँ पर मेरे पास 900 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में भी काम होता है। 1000 यहाँ पर है अमाउंट, अगले दिन 10% बढ़ा तो यहाँ पर 1100 हो गया, फिर अगले दिन अगर 10% बढ़ा या फिर 20% बढ़ा तो 1100 का 20% आपको मिलेगा, ठीक है। और जितना हुआ अमाउंट नेक्स्ट डे उसका 20%, उसका 10%, जो भी अमाउंट आपके पास होता है उसी पर परसेंटेज लगता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ चुके हुए कि किस प्रकार से कंपाउंडिंग वर्क करता है स्टॉक मार्केट में, चाहे हम एक इक्विटी की बात करें या फिर म्यूचुअल फंड की। आप लोगों को मैंने पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिशें की हैं। अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सब कुछ समझ में आ गया, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।